जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लंबित प्रकरण व विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत। मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप जलाकर जिला जज हरेंद्र सिंह ने द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की। जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण धारा 138 NI एक्ट व धन वसूली, सिविल व वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता विक्रेता व सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद आदि के साथ साथ समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण रखे गए। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ साथ समस्त राजस्व न्यायालयों भी लागू की गई। जी सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। किस तरह से लोगों को इसमें फायदा मिलेगा और क्या? आज इस साल की यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन सारी कोर्ट्स में लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक में ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसका केस चल रहा है, कोई भी पक्षकार आकर के न्यायालय को कह सकता है कि मेरा मामला जो है लोक अदालत में रेफर कर दिया जाए, इसमें राजीनामा की संभावना है। तो दूसरी पार्टी को नोटिस दे करके हम उसे बुलाते हैं और समझाइश होती है। वैसे तो एक पार्टी भी रेफर करने के लिए कह सकती है, और जहां दोनों पार्टी एग्री हो जाती है कि हमारा मामला लोक अदालत में भेज दिया जाए, तो दोनों पार्टी के राजी से उस लोक अदालत में भेज दिया जाता है और वहां समझाइश होती है और हमेशा के लिए वो केस खत्म हो जाता है। अगर उनमें एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ठीक है, हम इन शर्तों पर तैयार हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोनों पक्षों में बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं और केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसमें अपील का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये और शॉर्टकट मेथड है। और जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की, वो काफ़ी लेंदी होती हैं। उसमें गवाही वगैरह करवानी पड़ती है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर जजमेंट्स होते हैं और फिर आगे अपील के भी प्रावधान हैं। लेकिन लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि अगर आप किसी शर्त पर राज़ी हो कि इस शर्त पर हमारा राजीनामा हो गया है और हम केस ख़त्म करना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट लगते हैं और हमेशा के लिए केस खत्म हो जाता है। उसमें कोई अपील का भी प्रावधान नहीं। सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट आज अपने यहाँ पे आए हैं लोक अदालत में? एक तो जुडिशरी तो है ही, हमारे जितने भी पूरे ज़िले में कोर्ट्स हैं और जिनकी बेंच बनी है, तो वो उनके पास केसेस रेफर हुए हैं लोक अदालत के। और रेवेन्यू साइड में भी ऑफिसर्स हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, ADM हैं, DM हैं, ये सभी लगे हुए हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और उनके जो दुख दर्द हैं उनके अगर शॉर्टकट मेथड से निपट सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुलह कराने का एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है और इसको मैं समझता हूँ कि एक पुण्य का काम भी है। अगर हम राजीनामा करवाने में सक्षम हुए हैं, अगर सफल हो जाते हैं, तो हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन होता है अधिकारी को कि भाई ये हमने बहुत अच्छा काम करा। सर, हर बार की लोक अदालत में कितने मुकदमे कम से कम ऐसे होते हैं? काफ़ी मुकदमे निस्तारित होते हैं और हर एक कोर्ट के ऊपर है ये कि वो अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कितने मुकदमों में राजीनामा करवा पाने सफल होते हैं। लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में अलवर से हर बार केसेस का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होता है। सर, अलवर में एक अभी मर्डर भी हुआ है। शुभ नाम क्या है सर? हरेंद्र सिंह।